Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss levels of organization, page number 11. Okay. Now organisms are made up of different levels of organization. Okay, the smallest level of organization is atomic or subatomic level given in your book at page number 11, table 1.1. Atomic level means that all the organisms are actually composed of the tiniest particle, which is known as atom. So atom is actually defined as the smallest unit of an element that still maintain the property of that element. So basic unit of a chemical element is atom. ठीक है, तो आपने बुक की डेफिनेशन याद करनी है, या डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपने बुक की डायग्राम और बुक की डेफिनेशन याद करनी है. ठीक है. नाउ एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ठीक है. दीज मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स, एंड द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोएलिमेंट्स. नाउ बायोएलिमेंट्स टुगेदर दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स. द बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह बनेंगे? The atoms combine to form molecules which can have entirely different properties than that atom they are formed of. For example, if protein is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, then that doesn't mean that protein is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. It has totally different properties than the कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसका मतलब है कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो एटम से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है. विच प्रॉपर्टीज? ऑल द प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. हर तरह की प्रॉपर्टीज उसकी एटम से डिफरेंट होंगी. नाउ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स they arrange themselves in such a way that they combine to form organelles. So organelles is the union of biomolecules. For example, these proteins, these lipids, these carbohydrates together they arrange in such a way that they give rise to organelles such as mitochondria or such as nucleus, which is given in your book. This is the shape of the nucleus. Biomolecules assemble in specific way to form organelle, and organelles are subcellular level. सेल के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उनको आप ऑर्गेनेली कहते हैं. ठीक है. सो दे आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर. जैसे आप सब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं ना, एटम्स एंड न्यूट्रॉन्स को, इसी तरह सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, एंड दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज फॉर द सेल. Different organelles are grouped inside a unit, and that unit is known as cell. So cell as a whole is unit which is composed of organelles and molecules, and different atoms they make up these molecules and these organelles. ठीक है. Now there are different organizations: unicellular, colonial or multicellular organizations. In unicellular organization there is no further organization. यहाँ तक बस एंड होगी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? सिर्फ सेलुलर लेवल तक, यानी कि दे माइट हैव ऑर्गेनेलीज, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, बट देयर इज नो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल. ओके. अ सेल एज अ होल सर्व एज अ ऑर्गेनिज्म. सो दीज आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. आपकी बुक में जो एग्जांपल सेलुलर लेवल की दी है वो एक मस्कुलर टिश्यू है, और जो टिश्यू लेवल दी है ये भी मसल टिश्यू है. ठीक है. आपके बाइसेप्स की इन्होंने इनलार्ज करके इमेज दिखाया हुआ है. ठीक है. नाउ टिश्यूज which can group together to form an organ. ठीक है. to form an organ. कोई भी डिफरेंट टिश्यूज मिलके कोई भी एक ऑर्गन बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर हार्ट दे दिया. ठीक है. तो हार्ट में देखें ब्लड टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पर कार्डिक टिश्यूज हैं. ये सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे? हार्ट. ऑर्गन्स आर 2 or more type of tissue that group together to complete a specific task. ठीक है. Then comes organ system. Organ system, different organs they group together to make up a system. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक सिस्टम को रन करते हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखें माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम को रन करते हैं और इसको आप कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम
together make up an individual. That individual is known as organism. ठीक है. सो ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेलुलर है तो वो फिर इस तरह से टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल से मिलके बना होता है. लेकिन ऑर्गेनिज्म एक सेल भी हो सकता है, जैसे यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की, उसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म एक सेल भी हो सकता है. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच.